कैवल्य प्राप्ति का मार्ग, सेवा का फल। एक गांव में सन्यासियों का मठ मंदिर था, आश्रम था। उस मंदिर के संचालन का भार एक वृद्ध महात्मा संभाले हुए थे। उनके 2 शिष्य थे। उम्र में तो दोनों एक समान थे, किंतु गुणों में भिन्नता थी। एक बुद्धिमान, शास्त्रों का ज्ञाता, व्याख्याता एवं चालक था, और दूसरा अनपढ़, भोला, किंतु सबके साथ प्रेम करने वाला एवं नम्र था। इन गुणों से वह गुरु का स्नेहभाजन करता था। एक दिन गुरु बीमार हो गए। बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। श्रद्धालु दत्तचित्त हो सेवा कर रहा था, किंतु एक दिन उनका देहांत हो ही गया। शिष्य को उससे बड़ा ही दुख हुआ। कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हुए। इसी बीच बुद्धिमान चतुर शिष्य ने जनसंपर्क साध कर उस मठ संपत्ति अधिकार करने का प्रयत्न आरंभ किया। कुछ लोगों ने उसे सहयोग भी दिया। इस मंदिर पर अधिकार किसका हो, इसका फैसला ग्रामवासियों को करना था। गांव के पंचों ने एक दिन परामर्श किया कि जो मठ में ग्रंथ संपदा को पढ़ पाए और दूसरों को ज्ञान दे सके, वही मठ का अधिकारी हो। उसका यह निर्णय हो चुकने पर गांव में सभा की गई। उसमें दोनों को भी बुलवाया गया। दोनों को ही पोथी पढ़कर व्याख्यान करने की बात कह गई, किंतु जो अनपढ़ था, अज्ञानी शिष्य था, वह कुछ पढ़ न सका, व्याख्यान न कर सका, जिससे बुद्धिमान चतुर ने बाजी मार ली। निर्विवाद रूप से उसे उसका अधिकार माना गया और दूसरे अनपढ़ को वहाँ से हटा दिया गया। बेचारा दिन इधर उधर भटकने लगा। एक दिन उसके अच्छे भाग्य से स्वामी श्री चक्रधर जी का उस गांव में आगमन हुआ। तब स्वामी के दर्शन कर उसने अपने आप को कृतार्थ समझा। उसे मानसिक शांति तो प्राप्त हुई, किंतु दुख का कारण बाकी था। उसने संपूर्ण वृत्तांत स्वामी को कह सुनाया। स्वामी को उस पर दया हो आई। उसने प्रेम से अपने गुरु की सेवा की। उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए था। उस पर अन्यथा हो चुका था, उस पर अन्याय हो चुका था। तब स्वामी ने ग्राम में फिर सभा बुलाने की आज्ञा की। तब सभा बुलवाई गई तो स्वामी ने सेवा करने वाले सन्यासी को ग्रंथ पढ़ने की आज्ञा दी। स्वामी की प्रेरणा से एवं स्फूर्ति से उसने अत्यंत प्रभावोत्पादकता से व्याख्यान किया। तब गांव के लोगों ने तालियां बजाकर उसका जय जयकार कर पुष्पमाला से स्वागत किया। जिसने सेवा की हो उसे मेवा मिलना ही है। उस समय के इस कार्य से सभी आनंदित हो उठे। अभी शब्दार्थ। अधिकार प्राप्त करना, स्वामित्व प्राप्त करना, अधिकार पाना। अभी प्रश्न है इसके ऊपर, एक वाक्य में जवाब। वृद्ध महात्मा के कितने शिष्य थे तथा वे कैसे थे? दूसरा, मठाधिपति का कैसे देहांत हुआ? तीसरा, मठाधिकारी ठहराने के लिए ग्रामवासियों ने कौन सा निर्णय लिया? चौथा, गरीब शिष्य के दुख का मूल कारण क्या था? पांचवा, दोबारा हुई सभा में किसकी विजय हुई और किस प्रकार से हुई? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।